हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है सीटेट में अब तक यानी 2011 से लेकर के दिसंबर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन किए गए आपके सीडीपी में टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा। 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तीसरा चल रहा है जिसका नाम है आनुवंशिकता और पर्यावरण प्रभाव। इससे जितने भी क्वेश्चन किए गए इन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है, आपको टाइम पर मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। ध्यान देना, यहाँ पे वातावरणीय कारक पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया वंशाणु, बी है आनुवंशिकता, सी है परिपक्वता, डी है विद्यालय। तो वातावरणीय कारक वंशाणु तो नहीं होगा, आनुवंशिकता भी नहीं होगा, परिपक्वता भी नहीं होगा। आपका डी वाला जो ऑप्शन है विद्यालय, ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण की किसका परिणाम है। ऑप्शन ए में दिया गया है विसंबंधन का, बी है वियोजन का, सी अंतःक्रिया का और डी है स्वतंत्र कार्य का। तो विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के किसका परिणाम है, तो ये है दोस्तों आपका अंतःक्रिया का। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में यहां से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, बट जिन क्वेश्चन का हम लोग डिटेल कई बार देख चुके हैं इसलिए उस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। कौन सा जो है इसमें से आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया सामाजिक नीतियां, बी है शैक्षिक संस्थाएं, सी है जैविक परिपक्वता, डी है सांस्कृतिक प्रथाएं। ये क्वेश्चन आपका 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में किया गया है। तो आनुवंशिक कारक कौन सा इसमें से जो विकास को प्रभावित करता है, तो वो है आपका सामाजिक तो होगा नहीं, शैक्षिक भी नहीं है, सांस्कृतिक भी नहीं है, आनुवंशिक पूछा है तो ये आपका होगा जैविक परिपक्वता। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसका डिटेल भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। जैविक परिपक्वता एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के निहित लक्षणों या क्षमता को उजागर करने को संदर्भित करता है। यह आनुवंशिकता और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के माध्यम से भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होने की प्रक्रिया है जो पूरे जीवन काल में व्यक्तियों के बढ़ने और विकसित होने से होती है। अतः जैविक परिपक्वता यह आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा केवल जो है वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। केवल वंशानुगत पूछा है। ऑप्शन ए में दिया गया है आंखों का रंग, बी है समझ का स्तर, सी दिया गया है रुचि और डी दिया गया भावनात्मक परिपक्वता। यहाँ पे देखिए केवल वंशानुगत कारकों को निर्धारित करता है। तो समझ का स्तर ये तो वंशानुगत नहीं होगा, रुचि भी नहीं होगा, भावनात्मक भी नहीं होगा। तो आंखों का रंग जो है ये वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में किया गया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप डिटेल में इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से केवल आंखों का रंग वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। शेष अन्य समझ का स्तर, रुचि, भावनात्मक परिपक्वता केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित न होकर पर्यावरणीय कारक हैं। ये सब जो और 3 ऑप्शन आपके हैं, रुचि है, भावनात्मक है, ये सब क्या है, ये जो है पर्यावरणीय कारण है, सामाजिक कारणों पर भी निर्भर होते हैं। आंखों का रंग जो है मेलेनिन की मात्रा में भिन्नता का परिणाम है। आंख के परितारिका के सामने के भाग में पाए जाने वाला वर्णक रंग द्रव्य की कमी से आंखें नीली हो जाती हैं। कुछ रंग द्रव्य हरे रंग देते हैं और कुछ बहुत सारे वर्णक भूरी आंखें देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास प्रभावित करता है। इसमें से पूछा गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है, वो यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया स्कूली माहौल, बी है तंत्रिका संबंधी विकार और सी है जैविक प्रवृत्तियां, डी है आनुवंशिक बनावट। तो देखिए आपका सामाजिक संस्कृति में क्या आएगा, तंत्रिका आएगा नहीं, जैविक आएगा नहीं, आनुवंशिक की बनावट ये भी नहीं होगा। तो स्कूली माहौल आपका ए वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में किया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं इसलिए डिटेल इस क्वेश्चन का नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। अभिकथन ए में दिया गया है स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ना अभिकथन और कारण से रिलेटेड, अब आपके सीटेट के एग्जाम में हर सब्जेक्ट में ही ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसको आपको समझना है। क्योंकि पहले तो ये क्वेश्चन कम ही रहते थे, मगर अब जो है ये अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं आपके सीटेट में। तो इसको समझते हुए करना है, कोई गलती नहीं करनी है। कारण आर में दिया गया है कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका आर। और ए में दिया गया स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये भी आपका सही है। यानी
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से पूछा है कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। देखिए जहां भी नई वर्ड आएगा ना उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है कि आप जो है एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, आप वहां पे जो नहीं वाला वर्ड है ध्यान नहीं देते हैं और वहां पे हाँ यानी पॉजिटिव आंसर करके चले आते हैं, फिर आपको बाद में याद आता है कि अरे यहाँ तो नहीं पूछा था। तो जहां भी नई वर्ड दिखेगा आपको अंडरलाइन कर लेना है। ऑप्शन ए में दिया गया बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, बी है विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, सी आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है और डी है विकास निरंतर रूप से होता है। तो जो सही नहीं वही बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे विकास का एकमात्र, आनुवंशिकता जो है विकास का एकमात्र, जहां पे एकमात्र केवल इस तरह का वर्ड दिखेगा आपका निगेटिव वर्ड होगा, तो यहाँ पे नहीं ही पूछा गया है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2023 में किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है। बच्चों में जो है प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है, यहाँ पे ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है। ऑप्शन ए में दिया गया है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, बी दिया गया एक संसाधन समृद्ध वातावरण और सी दिया गया है सफल माता पिता, डी है एक अनुशासित दिनचर्या। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है, तो ये आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, ये वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ए वाला। ठीक है, तो बच्चों में प्रतिभाशालिता जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, बिल्कुल ये करेक्ट है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, पूरी तरह देखिए दिया गया, ये आपका नहीं होगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में पूछा गया है। तो पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, केवल जहां है, जैसा कि मैंने बताया कि निगेटिव वर्ड है आपका, तो यहाँ पे विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ए वाला जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2018 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है ये, एक जो है 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ऑप्शन ए में दिया गया आनुवंशिकता और पर्यावरण, बी है वृद्धि और विकास, सी है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, डी है अनुशासन और पौष्टिकता। ये क्वेश्चन आपका 2016 में किया गया, तो आप लोग भी इसका आंसर करिएगा। दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे, ये पूछा गया है। तो वृद्धि और विकास तो नहीं होगा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं होगा, अनुशासन और पौष्टिकता नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए आनुवंशिकता और पर्यावरण से 1 से 2 क्वेश्चन आपका जरूर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। तो फिलहाल आज का जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और इसी तरह जो है आप लोग क्वेश्चन देखते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि आप पूरा सिलेबस पढ़ ले जाएंगे, अगर क्वेश्चन का पैटर्न नहीं देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप उन सारे सब कुछ जानते हुए भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मिस्टेक करेंगे। तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को पढ़ना, किस तरह का क्वेश्चन किया जा रहा है, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।